जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागे श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के टॉपिक पर, और हमने दंड से संबंधित प्रावधान जो अध्याय 2 में दिया गया है उस पर एक वीडियो लगभग कंप्लीट बना करके अपलोड कर दिया है। क्योंकि बेयर प्रोविज़न ही पढ़ा जा रहा है, कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। बस अध्याय और धाराएं बदल गई हैं, थोड़ा बहुत कुछ अमेंडमेंट हुआ है, उसमें संशोधन किया गया है, बढ़ोतरी है, तो वो बीच बीच में बेयर में ही देख करके आगे बढ़ा जाएगा। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे जनरल एक्सेप्शन का, जनरल अपवाद का। और यह अध्याय 3 में यहाँ वर्णन किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में था, और धारा 176 से लेकर के धारा 106 तक था। यहाँ पर चूँकि धारा 14 से लेकर के और ये धारा 14 से लेकर के 33 तक इसमें वर्णन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, चूँकि ये अध्याय बहुत बड़ा है, हो सकता है 2-3 वीडियो में कवर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बने रहिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग एक बार इसमें रिवीजन कर लेंगे और हम लोग की नज़र उस धारा तक जो पहुँच बन जाएगी, वो फिर नॉर्मली आप एक बार चाह करके भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसमें बने रहिए। तो हम शुरुआत करते हैं जनरल एक्सेप्शन अध्याय 3 का, धारा 14। स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दें, जनरल एक्सेप्शन का जो कुछ भी बात है, अभी जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे, सबूत साबित करने का भार जो है किसके ऊपर होता है या सबूत का भार किसके ऊपर होता है, तो उसमें हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति जनरल अपवाद का सहारा लेना चाहता है कि मेरा मामला जनरल अपवादों के अंतर्गत आता है, तो उस व्यक्ति को ही साबित करना होगा कि यह मामला जनरल अपवादों में आता है। अब देखते हैं किन किन बातों को जनरल अपवाद के रूप में रखा गया है जो कि अपराध नहीं होता है। पहला कह रहा है धारा 14, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु इज आर हु by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it। ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपने आप को खुद विधि द्वारा आबद्ध है या आबद्ध होने का विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा यदि कोई गुड फेथ में मिस्टेक कर दिया गया है, वो भी फैक्ट का, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन वह मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन दे रहा है कि ए सोल्जर्स फायर ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विथ द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। कोई सोल्जर है, अपने सुपीरियर अधिकारी के आदेश पर कोई ऐसा कार्य करता है, फायर करता है, तो वह कोई अपराध नहीं करता है अगर उससे किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है तो, क्योंकि यह विधि द्वारा आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए, बाउंड है। इसके बाद कह रहा है कि एक्ट द जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, किसी जज के द्वारा यदि जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई कार्य किया जा रहा है, तो उस समय भी ये कह रहा है कि उनके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य होगा, क्योंकि वो जुडिशियल एक्टिविटी में कार्य किए रहते हैं, न कि कोई व्यक्तिगत कार्य करते हैं। तो ये कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज आर विच इन गुड फेथ he believes to be given to him by law।
जो उसे लॉ द्वारा दिया गया है, विधि द्वारा जो उसको दिया गया है कार्य करने के लिए, और वह कार्य करता है तो उसका कोई अपराध नहीं होता है। न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य जो है अपराध नहीं होता है, यदि वो सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि उसको जो है विधि द्वारा वह कार्य दिया गया है और उस कार्य को वो कर देता है। अब इसके बाद कह रहा है धारा 16 की एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट आर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। न्यायालय के निर्देश या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोई व्यक्ति है, नथिंग which is done is pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court if done whilst such judgment or order remain in force is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdictions to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believe that the court had such jurisdiction। भले ही कोई बिना जुडिक्शन के भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया गया है और उसके कंप्लायंस में यदि कोई अनुसरण में कोई व्यक्ति जो है जो उसे उसके द्वारा आदिष्ट किया जाता हो कि वही व्यक्ति उसको करेगा, जैसे वारंट का कंप्लायंस कराना हो, और वह व्यक्ति कर देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कह रहा कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा आदिष्ट हो, यदि वह उस न्यायालय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी। अब इसके बाद एक और है, धारा 17 कह रहा है कि एक्ट डन बाई ए पर्सन जस्टिफाइड आर बाई मिस्टेक आर फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। कोई विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो भी जो है अपराध नहीं होता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाई लॉ और हु बाई रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by reason of the mistake of law in good faith believe himself to be justified by law in doing it। देखिए यहाँ फैक्ट का ही मिस्टेक अनुमान्य है, लॉ का मिस्टेक अनुमान्य नहीं होगा कि वह कोई व्यक्ति अपने आप को ये समझता हो कि हम इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा अनुमान्य है और मिस्टेक ऑफ लॉ के अनुसरण में वो कोई कार्य करता है तो वह क्षम्य नहीं होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि ए सीज जेड कमिट वाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर। A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murders in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offence, though it may turn out that Z was acting in self defense। अब ये कह रहा है कि क य को ऐसा करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। क सद्भावनापूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। क को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिगृहित करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। तो इस तरीके से अभी चल रहा है कि कोई ऐसा मिस्टेक बाय फैक्ट है तो वह क्षम्य है और वो अलग अलग रूपों में कोई कर रहा है तो माने अलग अलग परिस्थिति में कर रहा है तो। अब धारा 18 कह रहा है कि एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट।
विधिपूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना हो जाती है तो देखिए ये धारा 18 जो है धारा 80 की इक्वावेलेंट है। सारा सीक्वेंस वैसे ही चल रहा है, बस यहाँ स्टार्ट धारा जो है 14 से हुआ है और भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 76 से स्टार्ट हुआ था। तो कारा धारा 18 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट आर मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। ये कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है तो वह अपराध नहीं है। यहाँ बात ध्यान देने वाली वह है कि कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य से कोई किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना कोई कार्य किया जा रहा हो और वह विधिपूर्ण प्रकार से होना चाहिए और विधिपूर्ण साधनों द्वारा होना चाहिए और उसमें उचित सतर्कता और सावधानी भी बरतनी चाहिए, तब इसके बाद कोई कार्य हो जाता है उससे तो अपराध नहीं है। इलुस्ट्रेशन कर रहा है कि ए इज एट वर्क ए हैचिस द हेड फाइज ऑफ and kills a man who is standing by here. If there was no want of proper caution on the part of his act is excusable and not an offense। यहाँ इलुस्ट्रेशन में ये पुराना वाला ही इलुस्ट्रेशन रख रहा है कि ए इज एट वर्क विथ ए हैचेस्ट द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाई हियर। कोई कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है और उसका कुल्हाड़ी उसके हाथ से मतलब जो है उसमें जो लगा होता है डंडा उससे निकलकर गिर जाता है और उसके बगल में कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको चोट लग जाता है। इफ़ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए हिज एक्ट इज एक्सक्लूसिबल एंड नॉट एन ऑफेंस। अगर जो उसने उचित सावधानी बरती होगी यानी कि सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है और अपराध नहीं है। इसके बाद धारा 19 कह रहा है कि एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। यदि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई है। मतलब किसी प्रिवेंशन को ध्यान में रखते हुए और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के कोई कार्य किया जाता है और उससे किसी व्यक्ति को हर्ट हो जाता है, हार्म हो जाता है, तो उस स्थिति में वो भी वह अपराध क्षम्य है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड आर अवॉइडेड वाज ऑफ सच ए नेचर एंड सो imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। स्पष्टीकरण इसका कह रहा है कि ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे वह यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफ़ी योग्य था। इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलुस्ट्रेशन कह रहा है कि ए द
captain of the vessel suddenly and without any fault of negligence on his part find himself in such a position that before he can stop his vessel, he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board, which he may possibly clear here if a alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passenger in the boat B. He is not guilty of an offence, though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect. If it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat C. अब इसके कहने का मतलब है कि कोई एक जलयान है जिस पे उसका कैप्टन जो है जा रहा है और उसमें भरे यात्रियों को एकाएक सडनली जो है ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि सामने एक ऐसा बोट है जिससे टकरा जाएगा तो उसमें कम से कम 20-30 लोग मर जाएंगे, और यदि उसको टर्न लेता है तो एक दूसरा बोट है जिसमें 2 लोग ही मर पाएंगे या हो सकता है कि न मरें, क्षति ही पहुँचे। तो ऐसे में उस बड़ी दुर्घटना को निवारित करने के लिए एक छोटी दुर्घटना को कारित किया जा सकता है जिसका उसका जानबूझकर इंटेंशन नहीं था, तो यह क्षम्य है। यहाँ इसका अर्थ यही है और यही आशय है। बी कर है कि ए इन ए ग्रेट फायर पल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse age act, is a not guilty of the offence. का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गिरोह को गिरा देता है, वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावनापूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की है और इतनी आसन्न थी कि क का कार्य माफ़ी योग्य है, तो क उस अपराध का दोषी नहीं है। अब इसके बाद से जो धारा 20 और धारा 21 है, ये एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है कि जो कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं होता है। तो हम लोग इन सब धाराओं का आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और एक वीडियो में ये पूरा जो है अध्याय कवर करना संभव नहीं है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया निवेदन है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करी तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग की भी पहुंच, खासकर अधिवक्ता वर्ग के लोगों की पहुंच इन सब धाराओं पर बने। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।